नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो लगभग ज्यादातर घरों में आजकल होती है। 14-15 साल से लेके 20-22 साल के जो बच्चे होते हैं, जो प्यार के चक्कर में पड़ते हैं, जो बोलते हैं लव है, असल में वह प्यार नहीं होता, लव नहीं होता, वो एक आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे जान पहचान में एक लड़की थी, किसी दूसरे शहर में रहती थी। जब 11वीं क्लास में पढ़ती थी, मेडिकल साइड ले रखी थी, बहुत ही होशियार लड़की थी, सुंदर लड़की थी, लंबी थी। उसके पिताजी क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर थे, लेकिन वो किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ गई। अब माँ बाप को चिंता हो जाती है कि पढ़ने वाला बच्चा, अगर 11वीं क्लास की बच्ची प्यार के चक्कर में पड़ जाता है तो उसका भविष्य खत्म होने के कगार पर आ जाता है। तो ऐसे में उन्होंने कोशिश की बच्ची को समझाने के लिए, लेकिन बच्ची को ये बात समझ में नहीं आई। फिर उनकी जान पहचान के कोई थे, उनसे कोशिश की समझाने के लिए। उन्होंने भी घर आकर लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की को ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद लड़की की माँ का मेरे पास फोन आया और कहने लगी कि इस तरह की समस्या है। उन लोगों से बात की थी समझाने के लिए, लेकिन लड़की को समझ में नहीं आया। आप भी एक बार कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आपकी बात उसको समझ में आ जाए। मैंने कहा ठीक है, किसी दिन संडे को आता हूँ और बात करते हैं। एक दिन संडे को मैं उनके घर गया और जाने के बाद लड़की से अकेले में बात की, उससे कुछ सवाल किए। जैसे सबसे पहले यही सवाल था, भाई उस लड़के में ऐसी क्या खासियत है? तो कहने लगी कि लड़का मेरे से प्यार करता है। मैंने कहा प्यार नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। कहने लगी लड़के के माँ बाप भी प्यार करते हैं, लड़के के माँ बाप भी मुझे चाहते हैं, लड़के की बहन भी चाहते हैं। मैंने कहा वो तो चाहेंगे ही, क्योंकि एक होशियार लड़की है, मेडिकल साइड पढ़ रही है, सुंदर लड़की है, लंबी है, पिताजी फर्स्ट क्लास गस्टेड ऑफिसर है, तो ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ से? ये उम्र पढ़ने की है। अगर इस उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ेगी, पढ़ाई छूट जाएगी और उसके बाद आगे की दिक्कतें आ जाएंगी। तो लड़की उसमें जैकेट पहनी हुई थी, सर्दी का मौसम था। मैंने उससे सवाल किया जो जैकेट पहनी है कितने रुपए की है? उसने कहा 700 रुपए की, क्योंकि ये घटना 2008 के आसपास की है। मैंने कहा जो 700 रुपए की आपने जैकेट पहनी हुई है, अभी कहाँ से आई? आपके पिताजी के पैसे से? उसने कहा हाँ। मैंने कहा कल को जब आपकी शादी होगी, जिस लड़के को आप चाहते हो या प्यार करते हो, क्या वो इतनी महंगी जैकेट दिला पाएगा? लड़की एकदम चुप होगी। मैंने पूछा लड़के की आमदनी का साधन क्या है? लड़की एकदम चुप होगी। मैंने कहा आज आपको आपके पिता के नाम से जानते हैं कि फलाने की लड़की है, और अगर पढ़ लिख कर आप कामयाब होगी, एक दिन आपको अपने नाम से जानेंगे। हो सकता है आप इतनी कामयाब हो जाओ, आपके पिता को भी आपके नाम से जानने लग जाए। तो लड़की फिर थोड़ी शांत होकर सुनने लगी। तो मैंने कहा सोच लीजिए, समझ लीजिए, ये समय पढ़ाई का है या प्यार करने का है? अभी शादी करनी ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई करनी ज्यादा जरूरी है? अगर आपको लगता है कि पढ़ाई से ज्यादा शादी जरूरी है, तो 1 महीने का आपको टाइम देते हैं। 1 महीने शांति से सोच लिए। अभी आपकी मम्मी के कहने से मैं आपके घर आया हूँ, फिर आपके कहने से आपके घर पर आऊंगा और आपके मम्मी पापा से बात करेंगे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, गलत कदम नहीं उठाना, अपने आप को अकेला नहीं समझना, ये नहीं समझना कि आपके माँ बाप आपके विरोधी हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का विरोधी नहीं होता। हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता होती है, अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है। शादी के बाद भी माँ बाप को चिंता होती है कि उनकी लड़की या उनका लड़का किस हाल में रहेगा। लड़की जहाँ जाएगी ससुराल वाले उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। जो लड़की हमारे घर में आएगी वो हमारे साथ कैसे रह पाएगी, कितना घुल मिल पाएगी, कितना हमारे से सहयोग हो पाएगा। ये सारी चिंताएं माँ बाप को रहती है। और माँ बाप जब भी रिश्ता करते हैं, हर एक एंगल से देखते हैं। जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं किया जाता, पूरी तहकीकात की जाती है। और मैंने उस लड़के को कहा कि आप जो भी काम करो बड़ी जल्दबाजी में कर रहे हो। स्कूल में जाने की बजाय उस लड़के के बाइक पर कई बार देखी गई थी। कुछ जान पहचान के लोगों ने उसके मम्मी पापा को बताया कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की फलाने लड़के की बाइक पर गई है, और लड़का भी कई बार उसके घर के आसपास चक्कर काटता था, जिस कारण से माँ बाप ज्यादा परेशान थे। इस तरह अगर बच्चा अट्रैक्शन में पड़ जाता है या कह सकते हो प्यार के चक्कर में पड़ जाता है, तो उसको समझाने की कोशिश की जाती है। बच्चा नहीं समझता है तो उन लोगों से बात की जाए जिसकी बच्चा सुन सकता है। ज्यादातर बच्चे समझाने समझ जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं समझते हैं, नादानी करते हैं या भागकर शादी करते हैं या कोई गलत कदम उठाते हैं। गलत कदम उठाना भी नहीं चाहिए और भागकर शादी भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ या वो मुझसे इतना प्यार करता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके माँ बाप इसका मतलब आपसे प्यार नहीं करते और आपने अपने माँ बाप से प्यार नहीं किया। जब आप अपने माँ बाप के घर इतने दिन रहे हैं, उनके प्यार को आपने झूठा साबित कर दिया, तो जिसके प्यार के चक्कर में आप पड़े हो, वहां साल 2 साल के अंदर ही प्यार फीका हो जाएगा। शादी के बाद प्यार वार नहीं चलता है, बल्कि एडजस्टमेंट चलती है, एक दूसरे का सहयोग चलता है, एक दूसरे को समझना होता है। घर चलाने के लिए खर्चे की जरूरत होती है। खर्चा कहाँ से आएगा? आमदनी चाहिए, और जब आमदनी नहीं होगी तो फिर असफलता होती है। और इसीलिए प्यार में की गई जो शादियां ज्यादातर टूट जाती हैं
या तलाक तक चली जाती हैं या उसमें विवाद हो जाता है, वहां कोई समझाने वाला भी नहीं होता। जब भी शादी ब्याह की आती है, लड़का या लड़की दोनों को अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, माँ बाप को भी बच्चों को समझना चाहिए, पूरे परिवार की सहमति से ही रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता कामयाब रहता है। जल्दबाजी में किया गया या प्यार के चक्कर में किया गया या माँ बाप को नजरअंदाज करके किया गया रिश्ता ज्यादातर कामयाब नहीं रहता। जो पहली नजर में बोलते हैं प्यार होता है, या साथ में पढ़ते पढ़ते 14-15 साल से लेके 20-22 साल की उम्र में जो प्यार कहते हैं, वो एक्चुअली में प्यार नहीं है, बल्कि वो एक अट्रैक्शन है, वो एक आकर्षण है, जो कि एक स्वाभाविक है। बच्चों को इस अट्रैक्शन से, इस आकर्षण से बचना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ लिख कर जब ये कामयाब होंगे, रिश्ते अपने आप ही आ जाएंगे। अगर लड़की लायक है, सुंदर है, लंबी है, तो रिश्तों की लाइन लग जाएगी। लड़का भी अगर कमा रहा है, लायक है, तो उसके लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं रहेगी। इस वीडियो के माध्यम से हम माँ बाप को ये संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य से काम लें, बच्चों को समझाने की कोशिश करें। नहीं समझता है तो किसी ऐसे उसके दोस्त को या किसी रिश्तेदार से बात करें, जिससे समझाने से बच्चा समझ सकता है। बच्चों को भी संदेश देना चाहेंगे, 14-15 साल से लेके 20-22 की जो उम्र होती है, उसमें जो लड़का लड़की का प्यार या अट्रैक्शन होता है, उससे बचें। अपने भविष्य पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। पढ़ो लिखोगे तो अपने आप कामयाबी मिलती जाएगी। कामयाब होने के बाद आपको अच्छे रिश्ते भी आ जाएंगे। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं, वह उसमें +1 में थी, यानी कि 11वीं क्लास में थी, मेडिकल साइड पढ़ रही थी। समझाने के बाद लड़की को समझ में आया, क्योंकि 2-3 महीने बाद उस लड़की की माँ का मेरे पास फोन आया और कहने लगी कि भाई साहब, आप यहाँ समझाने के लिए हमारे पास आए थे। उस लड़की को समझ में आ गया है, अब वो अच्छे से पढ़ाई कर रही है। बाद में उसने मेडिकल साइड से +2 की अच्छे अंकों से। उसके बाद 4 साल का कोई उसने मेडिकल साइड का ही कोई कोर्स किया, फिर मास्टर डिग्री की। और जो लड़की 16-17 साल की उम्र में प्यार के चक्कर में पड़ी थी, उस लड़की ने फिर 30 साल की उम्र में जाके शादी की है। एक पूरी मैच्योर होने के बाद, समझदार होने के बाद शादी की है। तो हमारा सभी से यही निवेदन है कि जो 14-15 साल से लेके 20-22 साल की उम्र है, ये प्यार की उम्र नहीं है, शादी की उम्र नहीं है, ये भविष्य बनाने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है। अपना भविष्य बनाइए, पढ़ लिख के आगे बढ़िए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।